आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने सत्संगति के बारे में यानी सत्संग के बारे में कुछ विचार रखे जाएंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर तो सभी लोग जानते हैं कि सच्चे लोगों के साथ रहने से यानी सत्संगति करने से क्या मिलता है, ये लोगों को पता रहता है। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। तो इससे क्या होगा कि फिर एक व्यापक जो है हमारा दृष्टिकोण जो है कहीं ना कहीं सत्संगति के बारे में ओपन होगा, वो जो है खुलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके सभी पक्षों पर विचार किया जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज देखें तो आईएएस की परीक्षा में देखा जाए तो फिलॉसफिकल जो ऐसे पूछे जा रहे हैं, दार्शनिक निबंध पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करते रहें दार्शनिक पक्षों से संबंधित, क्योंकि एक दो दिन में कोई तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। हम अचानक जो है वो मेंस जब हम प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं, तो वो कुछ महीनों का काम नहीं। ये लगातार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसका एक संस्कार बनेगा, तब जा कर के हम कोई दार्शनिक पक्ष से जुड़ा हुआ निबंध ले सकते हैं। अब ज़्यादातर सारे के सारे जो निबंध होते हैं वो फिलॉसफिकल ही होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे को लेकर के बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। तो देखिए, भर्तृहरि ने अपनी किताब जो है वो नीति शतकम में सत्संग के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, उसी को आपके सामने पेश करने की यहाँ पर कोशिश है। और फिर इसका खुलासा भी किया जाएगा, क्योंकि किताब के अंदर किसी चीज़ को लिख दिया जाता है, उसका खुलासा नहीं रहता है। तो जब ये खुलासा किया जाएगा तो बहुत सारी बातें पता लगेंगी। तो सबसे पहले वो बताते हैं यानी कि सत्संगति से या सत्संग से क्या मिलता है। तो वो बताते हैं कि जाड्यम धियो हरति। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि सत्संगति का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र से ही संबंधित ये बात नहीं है। अगर हमको गणित का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके क्षेत्र के विद्वान होते हैं, तो विद्वानों के संपर्क में आने का मतलब है सत्संगति। क्योंकि सत्संगति का जो उद्देश्य है वो ज्ञान की प्राप्ति है, और इंसान की अपनी ज़ात जो है वो व्यक्तित्व जो है कह सकते हैं वो माध्यम हो जाता है। तो क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर ज्ञान निहित होता है, लोग अपनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इंसान की भूमिका मध्यस्थ की हो जाती है, माध्यम की। और फिर जब हमारे पास अगर मान लिया अवसर नहीं है, किसी क्षेत्र में हमने काम किया या ज्ञान प्राप्त किया, हम किसी दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में बेहतर ये कि हम किसी इंसान के साथ जुड़ जाएं। किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, गुरुओं के साथ रह सकते हैं, किसी प्रोफेसर के साथ अटैच हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्संगति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो चीज़ हम मेहनत से हासिल करते हैं वो सत्संगति से यानी एक्सपर्ट लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी ही हासिल हो जाती हैं। किसी भी चीज़ के निर्माण में बहुत समय लगता है, लेकिन हस्तांतरण में या उसके विनाश में बहुत कम समय लगता है। अगर किसी हम प्रोफेसर के पास अगर कुछ समय बैठ जाएं तो उस विषय का अच्छा खासा ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। अगर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बड़े बड़े धर्मगुरु हैं तो उनका अगर हम लेक्चर सुनने, मान लिए यूट्यूब में सुनने, हमारे पास समय उपलब्ध नहीं है कि हम साक्षात जा करके उनसे मुलाकात कर सकें, तो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसमें भी सत्संगति हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं सीधे एक संपर्क रहता है। बस ये एक माध्यम की बात होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि सत्संगति का मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान प्राप्त करने में क्या होता है कि हमने मान लिया ज्ञान प्राप्त किया, डिग्री हासिल की, लेकिन फिर समय नहीं मिला, शादी हो गई, बच्चे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात यह कि ज्ञान प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे में जो लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनके अंदर विशिष्टता आ जाए। हर इंसान के अंदर अपना एक कह सकते हैं कि बहुत सारे अंतर्निहित गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है। उनके विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हम सत्संगति की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारे अंदर की क्षमता जो है अंतर्निहित, उसका विस्तार कितना है, एक्सपेंशन कितना है, ये कोई नहीं जानता है। समय के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिष्य होते हैं अपने गुरुओं से भी आगे निकल जाते हैं। तो सत्संगति में पहली बात वो बता रहे हैं कि जाड्यम धियो हरति। वो लिखते हैं, भर्तृहरि लिखते हैं कि जाड्यम यानी जो जड़ता होती है, बुद्धि की जो धियो यानी बुद्धि की जो जड़ता होती है वो हर लेती है सत्संगति। यानी बुद्धि की जड़ता का मतलब क्या है कि जैसे हमको मौका नहीं मिल पाया, हम स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, सत्संग में हैं, यूट्यूब के ज़रिए या किसी विद्वानों के संपर्क में हम बैठ रहे हैं, प्रवचन सुनने हैं, या किसी भौतिक विज्ञान के ज्ञाता के पास बैठे हुए हैं, रसायन विज्ञान के किसी ज्ञाता के पास बैठे हुए हैं, हमारी मित्रता है, हम बीच बीच में जाते रहते हैं और अपनी रुचि दिखा रहे हैं रसायन विज्ञान में, तो धीरे धीरे रसायन विज्ञान का ज्ञान हमारे पास क्या होगा, आने लग जाएगा। यानी जब हम निकटता प्राप्त करते हैं और इसमें समय लगता है तो चीज़ें हमें बहुत आसानी के साथ हासिल हो जाती हैं। तो सत्संगति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धार्मिक क्षेत्र की बात है, बल्कि किसी भी विषय का ज्ञान जो है सत्संगति से एक प्रॉपर वे में इंसान जो है हासिल कर लेता है।
जैसे सड़क बनाई जाती है तो सड़क के ज़रिए हम आसानी से मंजिल पे पहुंच जाते हैं। हम अगर खुद प्रयास करेंगे तो बहुत भटकाव दिखाई पड़ता है, किताबों में सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं लिखी होती हैं, तो फिर हम अपना कन्फ्यूज़न कैसे दूर करेंगे। तो जब हम किसी के साथ होते हैं तो सारी बातें दूर हो जाती हैं। हमारी अपनी क्षमता के हिसाब से जो विद्वान होते हैं वो हमारे लिए एक रास्ता ओपन कर देते हैं, फिर वो उसी रास्ते से हमको गुजार करके हमारी जो मतलब एक ऐसे योग्यता होती है उसका विस्तार कर देते हैं। फिर हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं उत्सुकता, जिज्ञासा और बढ़ जाती है, हम कार्य करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा क्या ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है और अंतर्निहित जो हमारे गुण हैं उसका विकास होता चला जाता है। तो सारी बातें देखने को मिलती है। तो जाडेयम धियो हरती, यानी जो बुद्धि की जड़ता है उसको वो नष्ट कर देती है। सीधी सी बात है कि जब हम संपर्क में आएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, तो उससे क्या होगी, हमारी जो बुद्धि स्थिर बनी हुई थी, हमको किसी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था, तो फिर सत्संगति के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम जो है ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो बुद्धि की जड़ता जो है, स्थिरता वो समाप्त होगी, नए विचार आने लगेंगे, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, बुद्धि का विस्तार होगा, फिर नई बातों को सीखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बात सत्संग की ये हमको दिखाई पड़ी। फिर वो आगे लिखते हैं कि सिंचती वाची सत्यम, यानी जो हमारी भाषा है, जो शब्द हैं, उसके अंदर सत्य का निवेश कर देती है, सींचती है वो। यानी जो हम, सीधी सी बात है कि समाज में हम जीवन जी रहे हैं, हम लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, हमारी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो उसमें क्या है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तो हम गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इससे हमारे व्यक्तित्व कहीं ना कहीं व्यक्तित्व हमारा समाज में गिरेगा। तो सत्संगति का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि सच्चाई हमारे शब्दों में आ जाती है, यानी जब हम बोलते हैं तो सच बोलते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे संस्कार में भी ये ज्ञान पहुंचता है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम सत्संग करते हैं तो एक व्यक्तित्व का असर जहन में आ जाता है। जब हम झूठ बोलने वाले होते हैं तो वो विचार, उनका व्यक्तित्व, जिसके साथ हम सत्संगति कर रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व मन में आने लगता है, वो संस्कार उभरने लगता है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं रोक लगती है। तो सत्संगति का लाभ ये होता है कि जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान भी रोकता है, और जब व्यक्तित्व का विचार मन में आता है कि हम उन गुरु से जुड़े हुए हैं या किसी प्रोफेसर के साथ जुड़े हुए, तो उनका विचार आ जाता है, तो वो विचार जो है वो कहीं ना कहीं हमें सच्चाई के रास्ते पे ले जाता है, बुराई करने से रोकता है। तो सच्चाई का निवेश हमारी भाषा में होने लगता है, तो इसका जाकर के हमें फ़ायदा मिलता है। फिर हम मान उन्नति दिशति, यानी मान उन्नति को, जो हमारा मान सम्मान है उसको एक दिशा मिलती है, उसको उन्नति मिलती है। जो हमारा सम्मान है, जो हमारी कीर्ति प्रसिद्धि है, उसको एक दिशा मिलती है। समाज के अंदर हमारा एक क्या कहता है कि स्थान निर्मित होता है, लोग जो है वो हमको जानने लगते हैं, ज्ञान की वजह से धीरे धीरे समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा जो है स्थापित होने लगती है। तो मानोन्नति भी होती है, यानी हमारे सम्मान की भी वृद्धि होती है, उसको दिशा प्राप्त होती है। फिर वो बताते हैं पापम अपा करोति, जो पाप होता है वो भी दूर हो जाता है। सीधी सी बात है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो सत्संगति का प्रभाव क्या होता है कि हम गलत काम फिर नहीं करते हैं, तो पाप जो है वो दूर होता जाता है, सच्चाई का निवेश बढ़ता चला जाता है। इससे भी हमारे व्यक्तित्व में एक आभा जो है विकसित होती चली जाती है, क्योंकि बुराई तो हमने उसको रोक दिया है और अच्छाई करते चले जा रहे हैं। जो बुराई हमने पहले किया हुआ है वो अच्छाई की वजह से दबती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं पापम अपा करोति, यानी पाप को दूर करती है सत्संगति जो है। फिर वो बताते हैं कि चेता प्रसादयति, जो मन होता है हमारा, जो चेतना यानी हमारा हृदय जो है, उसके अंदर प्रसादयति मानी प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, यानी हमें खुशी मिलने लगती है। सीधी सी बात है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी जड़ता दूर हो रही है, हम क्या कहते हैं, हमारे मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, पाप हम कर नहीं रहे हैं। तो इसकी सारी फीलिंग कलेक्टिव फॉर्म में कहीं ना कहीं हमारे हृदय को खुशी देने का काम करती है। तो इसलिए सत्संगति से हमें खुशी मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तो एक आत्मसम्मान आता है, कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक अनुभूति जो है वो उस आनंद को, खुशी को हमारे व्यक्तित्व के अंदर प्रकट करने का काम करती है। तो एक फ़ायदा मिलता है। फिर बताते हैं, वो आगे लिखते हैं दिक्षु तनोति कीर्तिम, जो हमारी प्रसिद्धि होती है वो हर दिशाओं में क्या हो जाती है, विस्तृत होने लगती है, फैलने लगती है। तो ये भी सत्संगति का फ़ायदा मिलता है। ऐसा देखने में आता है कि गुरुओं के संपर्क में रहते हैं, किसी भी फील्ड में आप ले, जैसे प्लेटो के संपर्क में देखिए, अरस्तु थे तो उनका कितना नाम हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी विद्वान के साथ अटैच होंगे तो वहाँ से हमको गुणवत्ता मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, और सारी शंकाओं का हमारा समाधान भी हो जाएगा, जो पुस्तकों में इतनी आसानी के साथ होता नहीं है। तो इसका लाभ क्या मिलेगा, जब हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगी तो हमारा दिल तो खुश होगा ही, और हमारी जो प्रसिद्धि है वो चारों तरफ फैलने लगेगी, लोग आकर के मिलने लगेंगे। तो इससे एक और आत्मविश्वास आता है। समाज के अंदर भी क्या होता है कि जब सत्संगति हम करते हैं तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको दूसरों को ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो सत्संगति जो है वो समाज को भी मजबूत बनाने का काम करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम सत्संगति की तरफ बढ़ेंगे, लोग बढ़ते चले जाएंगे, तो अच्छी बातें आती चली जाएंगी, तो उसका दूसरों को प्रसार भी तो होता। सत्संगति से जो भी नैतिक बातें होती हैं, जो भी ज्ञान होता है, उसका प्रसार होता है। तो सत्संगति का सबसे बड़ा लाभ ये हो जाता है कि हम इस योग्य हो जाते हैं
कि अच्छी बातों को दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं। और लोग क्योंकि जब संपर्क में आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, तो वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं उनको भी दिशा मिलती है। तो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सत्संगति का बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है, एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए सत्संगति की बहुत ज़्यादा महिमा है। इसके बारे में आप देखेंगे बहुत सारे विचार मिलते हैं, क्योंकि सत्संगति जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट डालने का काम करती है। जब हम किसी के संपर्क में लगातार रहते हैं तो हम फिर भटकने नहीं पाते हैं, गलत रास्ते की तरफ जाते नहीं हैं। उनका विचार कहीं ना कहीं हमें रोकने का काम करता है। इसलिए संस्कारों की बहुत वैल्यू है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर सत्संगति हमें मजबूत बनाने का काम करती है, बुराई से दूर हटाती है। तो एक फ़ायदा ये मिल जाता है। तो फिर वो आगे लिखते हैं, कथय सत्संगति किम न करोति पुंसाम, कि भला कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। तो यानी इतने सारे काम, इतने बड़े बड़े काम वो कर रही है, तो इंसानों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, उपयोगी है। तो इसलिए ये आपके सामने विचार सत्संगति का रखा, क्योंकि जब हम इस तरह के जो पक्ष होते हैं, दार्शनिक जो विचार होते हैं, जैसे सत्संगति एक विचार है, इसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, इसके बारे में जब हम सोचेंगे तब जाकर कोई निबंध ऐसे हम लिख सकते हैं। इस तरह से जब हम संपर्क करेंगे तभी तो कोई चीज़ हमारी जो वैचारिक, हमारा जो एक कह सकते हैं परिवेश है, आयाम है, हमारे मन की जो मजबूती है वो तभी बढ़ेगी, तभी हम लिख भी पाएंगे। और ये सब सारी चीज़ें 1-2 दिन का काम नहीं होती हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो है ये विचार रखे जाएंगे और फिलॉसफी से रिलेटेड इसीलिए वीडियो डाले भी जाते हैं, ताकि निबंध की एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है और लोगों को वैचारिक जो भी जटिलता होती है उसको सरल रूप में प्रस्तुत करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हैं, उनके विचार भी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक मौका रहता है, इसीलिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो फिर किसी टॉपिक पर आपके सामने वीडियो पेश किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।